लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। अब कहा यह जा रहा है कि जिन 16 मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी सीट दर सीट सौंपी गई है, इसके बारे में नई रिपोर्ट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जिन 16 मंत्रियों को ये बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको लेकर कई तरीके के कयास भी लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी और अहम जिम्मेदारी विधानसभा सीटों को लेकर सौंपी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा, उसे कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए इस बार के उपचुनाव में योगी सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार दमखम के साथ राजनीतिक समीक्षा के तौर पर चुनिंदा प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिसकी जल्द ही घोषणा हो सकती है। लेकिन उन 16 मंत्रियों के बारे में आज हम बात करेंगे जिन्हें जिम्मेदारी उपचुनाव के लिए सौंपी गई है इस खास पेशकश में। 10 सीटों के उपचुनाव के लिए 16 मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। यूपी के उपचुनाव की तैयारी हुई तेज। सीएम योगी ने संभाली उपचुनाव की कमान। आशीष पटेल को मिली अहम जिम्मेदारी। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भाजपा ने 10 सीटों के उपचुनाव के लिए 16 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इनमें सहयोगी दलों के भी मंत्री शामिल हैं। भाजपा की कोशिश है कि उनके खाते की 5 सीटों के साथ ही समाजवादी पार्टी की सीटों पर भी उसको बढ़त मिल सके, इसलिए भाजपा ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी कमान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाली हुई है। उपचुनाव से पहले यूपी की सियासत पे केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल के पति और योगी सरकार कैबिनेट में मंत्री आशीष पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों के लिए जिन 16 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, उनमें करहल सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को दी गई है, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह को दी गई है, जबकि अम्बेडकर नगर के कटहरी सीट की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह और आशीष सिंह पटेल को दी गई है। इसके अलावा सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना और संजय निषाद को दी गई है, जबकि फूलपुर सीट की जिम्मेदारी दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को दी गई है। इसके अलावा मझवा सीट की जिम्मेदारी अनिल राजभर को दी गई है। वहीं गाजियाबाद सदर सीट की जिम्मेदारी सुनील शर्मा को दी गई है, जबकि मीरापुर सीट की जिम्मेदारी अनिल राजभर और सोमेंद्र तोमर को दी गई है। वहीं खैर सीट की जिम्मेदारी लक्ष्मी नारायण चौधरी को दी गई है, जबकि कुदरकी सीट की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वह उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव में मिले घाव को भर सके, इसलिए मंत्रियों को हर हाल में अपने अपने जिम्मेदारी के क्षेत्र में डटे रहने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारों का मानना है कि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है, इसलिए भाजपा में उम्मीदवार को लेकर भागदौड़ भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विधायक से सांसद बने नेता अपने परिवार के सदस्य को टिकट दिलाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्र के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।